मैं आपको फ्राइज सिखाऊंगी ना, वो तो सबको ही बनाने आते हैं, काट के ऑयल में डाल के फ्राई हो जाते हैं, लेकिन उनमें क्रंच कैसे आता है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पता चल सके कि मैं फ्राइज कैसे बना रही हूँ। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बच्चों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने कहा क्यों ना बच्चों को खुश किया जाए। आज मैं आपके साथ फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। इतने मज़े के ये फ्राइज़ बनते हैं ना, जो कि हम अक्सर बाहर से मंगवा के खाते हैं। जब मैं आपको सिखाऊंगी ना अपने आसान तरीके से, तो आपने बस एक बार ये घर में बच्चों को बना के देने हैं, फिर बार बार बच्चे आपसे बनवा के खाएंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने 1 किलो ले लिए हैं, ठीक है। जैसा कि मौसम चल रहा है आजकल आलू 2 किस्म के आ रहे हैं, एक नमकीन के होते हैं और एक मीठे होते हैं। मैंने नमकीन वाले लिए हैं और आपने कोशिश करनी है कि आलू इसी तरह के लेने हैं, बड़े साइज़ में, इससे फ्राइज अच्छे बनते हैं। तो चले मैं इनको पहले छील लेती हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने छील लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आलू के इस तरह से बड़े बड़े हम स्लाइस बनाएंगे, इस तरह से मोटे मोटे, ठीक है। सारे आलू की इस तरह मैं स्लाइस बना लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आलू की कटिंग हो गई है। इसके अब आपने इस तरीके से स्लाइस बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह इतने 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 स्पेस से, ठीक है। उनको ज़्यादा ब्रीक नहीं करना। सेम इस तरह से, ये देखें, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से मैं सारी चिप्स की कटिंग कर लेती हूँ। आलू की मैंने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप, इतनी खूबसूरत सी कटिंग हुई है। बस अब कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एक साइड पे कर देंगे। एक बाउल ले लेती हूँ इसके अलावा। अच्छा, एक मैंने बाउल ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अंडे, ठीक है, क्योंकि मैं एग फ्राइज बना रही हूँ जो कि हम बाहर से खाते हैं। इसके अंदर 2 अदद मैंने अंडे ऐड कर दिए। ये मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ। अंडों की मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। अंडों की मिक्सिंग हो गई है। इसके अंदर अब मैं फ्राइज ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये इसकी कोटिंग के लिए है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो अगर इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, जो कि बहुत ज़रूरी काम है, और मेरी वीडियो को कर दे लाइक। अब जो इसके अंदर अंडे ऐड किए थे ना, इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लूंगी। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। इसको मैं एक साइड पे कर दूंगी। अब एक बाउल में मैंने बेसन लिया है। बेसन मैंने 1 प्याली ली है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। ये मैं इसकी कोटिंग रेडी कर रही हूँ, इसके अंदर ड्राई कोटिंग रेडी कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, ठीक है, वो ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, वो ऐड कर दूंगी। आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, वो ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया है, वो भी ऐड कर दूंगी। और 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये हमारी ड्राई कोटिंग है। इसकी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। अब आपने ये नहीं पूछना कि इसके अंदर पानी ऐड करना है या नहीं करना है, इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना है। ये इसी तरह ड्राई की कोटिंग करूँगी और फिर मैं अपने फ्राइज रेडी करूँगी। चले जी, ये कोटिंग भी रेडी हो गई है। चले जी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये जो कोटिंग रेडी की है ना, इस आधी कोटिंग को इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। पूरी को नहीं ऐड करना, पहले आपने आधी ऐड करना, ठीक है। आधी को हम एक साइड पे रख लेंगे। इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। इस तरह से आपने कोटिंग करनी है कि चिप्स के हर फ्राइज पे कोटिंग अच्छी तरह हो, क्योंकि हमारे अंडे ऐड किए हुए हैं, इसलिए कोटिंग देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने ऑयल को मीडियम टू फ्लेम पे रख देना है ताकि वो गर्म हो जाए, क्योंकि जब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड हो जाते हैं ना आलूओं में, तो पानी का छोड़ने का खतरा होता है, ठीक है। इस तरह अब इसकी कोटिंग हो गई है। अब जो मैंने बाकी कोटिंग छोड़ी थी ना, ठीक है, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। इसको अपने हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से क्रंच बन सके हमारे, ठीक है। इसको ज़्यादा हार्ड हाथ से मिक्सिंग नहीं करनी, तो मैं अच्छी तरह से इस तरह से सॉफ्ट हाथ झटक के इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है, इस तरह से। चले, ये हो गई है मिक्सिंग। चले इसको फ्राई करना स्टार्ट कर लेती हूँ।
दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख लिया है, ठीक है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब मैं फ्राइज़ ऐड करूँगी। फ्राइज़ ऐसे ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से कोटिंग हुई है, ठीक है। इस तरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। जितनी आपकी कढ़ाई है उसी हिसाब से आपने ऐड करना है, ताकि जितना हमारा ऑयल है अच्छे तरीके से हमारे फ्राइज़ रेडी हो जाएं। इस तरीके से सारे फ्राइज़ मैंने ऐड कर दिए हैं। ये 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये हमारी रेडी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। सेम इसी तरह से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत बने हैं। चल 2 से 3 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से टर्न कर देती हूँ, ताकि दूसरी साइड भी इसकी फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्राइज़ रेडी हो गए। इसको अपने निकाल लेती हूँ डिश में। माशाल्लाह से हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फुल क्रंची बने हैं, ना ही इनकी कोटिंग उतरी है, इतने यमी बने हैं। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।